हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन इन द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन लास्ट 2 decades इन साउथ दिल्ली छतरपुर। तो आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के बारे में और आपको एक पेशेंट के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। पेशेंट की जो हिस्ट्री है, उसका जो केस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हम बताएंगे आपको कि रिलीजियस ओसीडी क्या है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जब रोड पे जाते हैं तो हर मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा उसके सामने वो सर झुकाते हैं और ये रिपीटेडली वो करते रहते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि यदि कोई इंसान अपने घर से निकलता है और वो हर रिलीजियस प्लेस के सामने जाके पैर मतलब झुके, कुछ 1 मिनट लगाए या आधा मिनट लगाए, और यदि वो रिपीटेडली ऐसा करता रहे तो उससे वो मतलब कितनी असुविधा होगी उसके साथ वाले लोगों को, या उसको अपना काम जो भी वो करेगा उसमें कितना टाइम लगेगा। पूरे दिन आप पूजा तो नहीं कर सकते, पूरे दिन आप भक्ति तो नहीं कर सकते। ठीक है, आपका एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा वो सीरियस पर्टिकुलर हो जाते हैं। यदि कोई इंसान दूसरा उसको उस तरीके से नहीं करता तो वो गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब उन्हें ओसीडी हो जाती है तो लगातार पैर धोते रहना या हाथ धोते रहना या सफाई के बारे में या कपड़े चेंज करते रहना, या बहुत सारी फीमेल को देखा होगा कि वो घर कई कई बार साफ़ कर देती हैं। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, ये ओसीडी होती है। इसको हम रिलीजियस ओसीडी कह सकते हैं कि जो इंसान रिलीजियसली एक रिलीजियस वर्शिप को या उस पूजा को या विज़िट को रेगुलरली रिपीट करता है और वो मैक्सिमम टाइम उसमें ही खर्च करता है। तो आखिर ये होता क्यों है, इसको हम समझेंगे। एक पेशेंट ने हमारे पास विज़िट किया और उसने बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे बहुत सारी शक्तियाँ लगी हैं और गॉड मेरे से नाराज़ है, गुस्सा है और मैं इसीलिए बीमार रहता हूँ। तो फिर हमने जब जानने की कोशिश की कि भाई ऐसा आपको क्यों लगता है, तो उसने बोला कि मैंने हनुमान जी के मंदिर में बचपन में पेशाब कर दिया था, या मंदिर के सामने मैंने कई बार अल्कोहल मतलब दारू पी ली थी। तो उसके पास अपने बहुत सारे रीज़न थे जिससे कि उस इंसान को ऐसा लगता था कि गॉड जो है वो नाराज़ है और गॉड मतलब अब उसका दुश्मन हो गया है और गॉड ही सब कुछ ख़राब कर रहा है। तो उसने बोला कि इवन गॉड की पिक्चर आ जाए किसी भी गॉड की तो मुझे गुस्सा आ जाता है, या मेरा मन करता है कि अब्यूज़ करूं, बहुत सारी चीज़ें। तो गॉड के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आना, या फिर गॉड को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना, मतलब पूजा पाठ में ही लगे रहना, या ये मान लेना कि भाई गॉड ही सब कुछ करता है या गॉड के कारण ही सब कुछ होता है। तो इस तरह की जब फीलिंग आपके अंदर डेवलप होती है तो पहली बात तो ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं होती, ये फीलिंग होती है आपके बायोकेमिकल चेंज के कारण। सेरोटिन डोपामाइन का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, और उसी के कारण फिर आपको इस तरह की फीलिंग आती है। यानी एक पर्टिकुलर थॉट के साथ, एक पर्टिकुलर वर्क के साथ ही आप रिपीटेडली लगे रहते हैं और आप गिल्ट डेवलप कर लेते हैं, फियर डेवलप कर लेते हैं, और आप ये मान लेते हैं कि अब जो भी कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा केवल वो गॉड के कारण ही हो रहा है, या फिर गॉड ही वो कर रहा है। एक पर्टिकुलर चीज़ को आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम खर्च होता है, आपको गिल्ट डेवलप होता है, आपको फियर डेवलप होता है, आपको कन्फ्यूज़न डेवलप होता है, और दूसरे फिर आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी डाइवर्ट हो जाती है। पूरी एनर्जी आपकी पूजा पाठ में ही लग जाती है। उससे फिर आपकी अपनी हेल्थ, आपका अपना जो जो भी काम है वो प्रभावित होता है, और रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जिन लोगों को रिलीजियस ओसीडी होती है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या बहुत ज़्यादा प्रार्थना या बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो रिलीजियस लोगों को कंसल्ट करते हैं, बार बार बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं और लगातार उसी में लगे रहते हैं। और फिर वो देखा जाता है कि उनके जो अपने दोस्त होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं या आसपास काम करने वाले लोग होते हैं, उनको उनके साथ भी उनका जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, उन्हें वो अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। यानी उन्हें लगता है कि इनके कारण, क्योंकि ये नॉन रिलीजियस हैं, ये पूजा पाठ नहीं करते, ये क्रिमिनल्स हैं या फिर ये नास्तिक लोग हैं और ये बुरे हैं, मतलब सबको ऐसा करना चाहिए। वो इंसान ऐसा करने के लिए दूसरों को प्रेशर भी डालता है, दूसरों के साथ आर्गूमेंट भी करता है, कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं लोग,
तो इस तरह की जो कंडीशन से पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये सब विचार, ये थॉट, ये आपका नहीं है। आप किसी ना किसी दबाव में हैं। पीटीएसडी हो सकता है आपको, यानी कोई ऐसी घटना हुई है आप, या फिर आपको असफलता हाथ लगी है, या आपको सक्सेस नहीं मिली है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न कि जिसके कारण आप रिलीजियस ओसीडी आपको हो जाती है, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं आप, या फिर आपको ऐसा गाइड किया गया है कि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आजकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे धर्म गुरु और पंडित, पुरोहित, मौलवी, ये यदि आप इनके टच में रहते हैं तो आप फील करेंगे कि आप कुछ दिन के बाद बहुत ऑब्सेस हो गए हैं, बहुत वायलेंट हो गए हैं, और आप फिर सारी चीज़ों को उसी एंगल से, उसी तरीके से देखने लग गए। तो मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि ये गॉड है या नहीं, इस पे कोई डिबेट नहीं है। आप ये मान लीजिए कि गॉड है, लेकिन यदि गॉड है तो वो बहुत ही मतलब लॉजिकल होगा और चीज़ों को वो देखेगा, और आपका जो मूल्यांकन है वो आपके कर्म से, आपके काम से, आपके हार्डवर्क से होगा, ना कि आपकी भक्ति या पूजा के कारण होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप पूजा करें या ना करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रिलीजियस हैं तो आप रिलीजियस रह सकते हैं, वो आपका एक फीलिंग है, वो आपका एक विचार है, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है, जिसको आपको दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर इससे निकलने का तरीका क्या है। इससे निकलने का सीधा सा तरीका ये है कि आप एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाएं, अपने को टाइम दें, कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट सर्च करें, कुछ नए चैलेंज सर्च करें, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम गुजारें, आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, विजुअलाइजेशन करें, प्लस कुछ नई किताबें पढ़ें, कुछ नया आप अपने लिए चैलेंज, अपने लिए काम तैयार करें, कुछ प्रोडक्टिव आप करें। यानी आपको अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना सीखना होगा कि जो आपकी एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्लो में जा रही है उसको आप थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, नई किताबें पढ़िए, लोगों के साथ मिलिए, बात करिए, ऑब्ज़र्व करिए लोगों को। आप अपने को थोड़ा सा आप साइलेंट करिए, आप लोगों को सुनिए, समझिए, और दूसरों का जो व्यू पॉइंट है वो जानने की कोशिश करिए। लेकिन देखो, बड़ा मुश्किल होता है कि जो इंसान रिलीजियस ओसीडी में है उसका निकलना विदाउट ए सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन। यदि आपको प्रॉब्लम है और सिम्टम्स आपके हैं, आपको परेशानी हो रही है, तो आप आइए डॉक्टर के पास, मिलिए, कंसल्ट करिए, डिस्कस करिए। इसमें देखो, दवाई के साथ हिप्नोथेरेपी और सीबीटी होती है, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन एक सिटिंग में या एक महीने या 2 दिन के इलाज में आप ठीक नहीं होगे। आपको 3 से 12 महीने इलाज की ज़रूरत होगी। प्लस रेगुलरली आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, काउंसलर के पास विज़िट करना चाहिए। हिप्नोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अलोंग विद द मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आपको खुद भी अपने को गाइड करना होगा, सपोर्ट देना होगा। लेकिन देखा ये जाता है कि पेशेंट खुद ये नहीं समझ पाता। तो जो भी लोग पेशेंट के चारों तरफ हैं और वो देखते हैं, तो मानवता के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी बीमार इंसान की, दिमागी बीमार इंसान की मदद करें, उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, प्यार से बात करें, उसे पॉजिटिव मोटिवेशन दें, डॉक्टर से मिलवाएं। और यदि आप उसको थोड़ी सी मदद करेंगे तो शायद वो पेशेंट ठीक हो जाएगा और वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।